हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज है 1 फरवरी 2023। एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। तो इसमें पूछे गए जीके, साइंस, हिंदी प्लस करेंट अफेयर के हम लोग मैक्सिमम प्रश्न देखने वाले हैं। ऑल क्वेश्चन आर 100% रियल ऑथेंटिक है। स्टूडेंट के द्वारा ये बताया गया प्रश्न है। वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पे हर वीडियो का पीडीएफ मिलता है, या तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पीडीएफ ले सकते हैं। और अभी तक यदि जीडी का आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो एसएससी जीडी का अभी तक का ऑल शिफ्ट का जीके जिसका पीडीएफ के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट में कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिजली, कोई स्टूडेंट बता रहे थे, कोई विद्युत बता रहा था। तो इन दोनों का पर्यायवाची शब्द तो लगभग सेम ही होता है। पर्यायवाची पूछा गया था दामिनी, बिजुरी, क्षण प्रभा, चंचला, चपला, विद्युत और सौदामनी, तड़ित, ये सब विद्युत बिजली के पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन अब इस टाइप से पूछा जाता है कि विद्युत का जो कोई भी चीज़ दे देता है, बोलता है इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द उसका नहीं है। मतलब तीन उसी का रहता है, एक अलग चीज़ का रहता है, उसको चुनना रहता है। तो अब क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस खेल का मैदान अंडाकार होता है और 22 गज भी दिया हुआ था उसका पिच की लंबाई शायद। तो ये तो सारा मतलब पूरा एक्यूरेट पता चल रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा। क्योंकि देखिए मैदान गोल, चौकोर या अंडाकार ही हो सकता है। क्रिकेट का मैदान मतलब थोड़ा सा इस टाइप का ही होता है का प्रसिद्ध मैदान है, मतलब क्रिकेट ही। और 22 गज भी दिया हुआ था तो क्रिकेट ऐसे हो जाएगा। और अंडाकार हुआ, फिर चौकार हुआ, गोल, लगभग क्रिकेट का ही ऐसा माना था। इसका राइट आंसर आपको क्रिकेट ही करना था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और इसके बाद अलकनंदा नाम समाप्त होकर केवल गंगा नाम रह जाता है। ठीक है। अलकनंदा चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और पौड़ी जिले से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि जुलाई 2022 तक भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो इसका राइट आंसर, कई बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन अभी जीडी में 1-2 बार पूछा जा चुका है। तो वर्तमान समय भारत के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। देखिए ये कब से है। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022, और आपके प्रश्न में दिया हुआ था शायद जुलाई 2022 से। तो यही द्रौपदी मुर्मू बनी है। 25 जुलाई 2022 को 15वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है। आप याद रखिएगा, नंबर आपसे पूछ सकता है। आपको बता दें द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, और वैसे महिला हम बात करें तो दूसरी महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 22 से क्वेश्चन पूछा गया था शायद कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का संविधान अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण रखा जाएगा। अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। विधि के अधीन गिरफ्तार या निरोध किया गया है। ठीक है, 22 इसी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन मुहावरा से था कि आग में घी डालना का मुहावरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आग में घी डालना का मुहावरा का अर्थ क्या होता है? क्रोध भड़काना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। गणगौर नृत्य शायद पूछा गया था कि किस राज्य का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणगौर राजस्थान का लोक नृत्य है। इसे राजस्थान में गणगौर त्यौहार पर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न। अर्थशास्त्र का जनक पूछा गया था। यदि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक आपको पूछे तो कौटिल्य या चाणक्य हो जाएगा, जबकि अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ। 5 जून 1723 से 17 जुलाई 1790 एक ब्रिटिश नीतिवेत्ता, दार्शनिक और राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। उन्हें अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा जाता है, एडम स्मिथ को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। पैरा ओलंपिक पूछा गया था। पैरा ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीता है। तो क्या ये कन्फ्यूजन रह गया थोड़ा सा कि पैरा ओलंपिक 2021 था या 20 था। 2021 का मान के चले हम लोग। तो पैरा ओलंपिक 2021 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीता था। तो देखिए भारत ने 26वें स्थान पहुंच गया था, लेकिन 93 गोल्ड मेडल के साथ कुल 199 मेडलों के साथ चीन कौन था? चाइना पहले स्थान, जबकि 41 गोल्ड के साथ कुल 122 मेडल लेकर ब्रिटेन जो था वो दूसरे नंबर पे था। पैरा ओलंपिक 2021 की बात करें, भारत का स्थान 26 था, चीन पहले स्थान पे था और दूसरे स्थान पे कौन था? ब्रिटेन था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। माता का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। क्वेश्चन अब इस टाइप से नहीं पूछता। क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा माता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 3 पर्यायवाची शब्द दिया होगा आपको, एक नहीं होगा, उसी हिसाब से टिक करना चाहिए था आपको। तो माता के तो अनेकों पर्यायवाची शब्द हैं, हम कुछ लिख दिए हैं, बाकी और भी होता है। माँ, माई, महंती, मैया, और देखिए जनइति, अंबिका, अम्मा, जननी, जन्मदात्री, मातृ, परशु, अम्मी, मातृ, और सारा होता है माता का पर्यायवाची शब्द। तो आप उस हिसाब से क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे युधिष्ठिर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न।
कैबिनेट और राज्यपाल के बीच की कड़ी, ये सब स्टूडेंट लास्ट में बताए थे क्वेश्चन, तो मुझे थोड़ा डाउट है इसलिए हम लास्ट में इसको रखे हैं। कैबिनेट और राज्यपाल के बीच कड़ी क्या है, तो मुख्यमंत्री आई थिंक राज्यपाल और किसी के बीच मुख्यमंत्री उसका बीच का कड़ी रहता है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र पूछा गया था, तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3। और एक क्वेश्चन जो कन्फ्यूज़न में है, सरस्वती का भी स्टूडेंट बता रहे थे, सरस्वती का भी पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, इनमें से कौन सा नहीं है, तो 3 होगा, एक नहीं होगा, उसको टिक करना था, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन और है, आसमान में चढ़ाना, हाँ आसमान में चढ़ाना का मुहावरा पूछा गया था, तो आई थिंक इसका आंसर क्या हो जाएगा, आसमान में चढ़ाना किसी को मतलब कि आप उतना उसका ये नहीं है, उतना उसको आप वैल्यू दे रहे हैं, आसमान में चढ़ा रहे हैं, वही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन है जो कि कन्फ्यूज़न में है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट से भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, स्टूडेंट कंफर्म नहीं कर पाया। एक CDS के अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, स्टूडेंट कंफर्म नहीं कर पाया, इसलिए हम आपको नहीं बता पाए। CDS का भी अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन दिया हुआ था एक, ठीक है। राजस्थान को तो नहीं बता दिया, बाकी देखिए और क्वेश्चन मिलने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में PDF में शामिल कर दिया जाएगा। बाकी आप इस शिफ्ट का पेपर दे के आए हैं, इसके अतिरिक्त आपको कोई क्वेश्चन याद है तो आप अपने से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि आगे जिन भाई बहन का एग्जाम है उनको हेल्प मिल सकेगा, ठीक है। और अभी तक का GK जिसका ऑल शिफ्ट का PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर वहाँ मैसेज करके आप PDF ले सकते हैं। आइए हम लोग मैथ और रीजनिंग का चर्चा करते हैं। मैथ में आपको बता दें आपको क्या क्या करना है, परसेंटेज कर लीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस कर लीजिएगा, SI/CI कर लीजिएगा, रेशियो कर लीजिएगा, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस बोलिएगा, सब चैप्टर आप बता रहे हैं। ये सारे चैप्टर से एक दो क्वेश्चन करके आ रहा है। स्पेशली बात करूँ मैं मेंसुरेशन से, तो मेंसुरेशन कर लीजिएगा, इससे 1 से 2, 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मेंसुरेशन से रहता है। बाकी आपको बोर्ड मास भी करना है। बोर्ड मास देखिए अब सारा शिफ्ट तो एक जैसा नहीं रहता, किसी में रहता है क्वेश्चन, किसी में नहीं रहता। बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग 1 से 2 पूछे जाते हैं। अब LCM HCF का बात करें तो किसी शिफ्ट में रहता है, किसी शिफ्ट में नहीं रहता, तो क्या कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बाकी मैथ में कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको पूछ लीजिएगा। रीजनिंग का आपको बता दें स्पेशली तो सबसे ज़्यादा आपको कोडिंग डिकोडिंग पे ध्यान देना है। 3 से 4 क्वेश्चन कहीं नहीं हिलने वाला। सीरीज कर लीजिएगा, सीरीज से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाता है। कभी कभी दोनों ईजी रहता है, कभी कभी एक ईजी एक लेंदी रहता है। सिटिंग अरेंजमेंट कर लीजिएगा, बैठन व्यवस्था से भी 1 से 2 क्वेश्चन कहीं आपका नहीं हिलने वाला है, ठीक है। उस कथन निष्कर्ष कर लीजिएगा, उससे भी 1 क्वेश्चन। अब देखिए 1 क्वेश्चन वाले सब चैप्टर का नाम सुनिए। डाइस, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, और कथन इसके बाद पेपर कटिंग बता दिए, मिरर इमेज, वाटर इमेज बता दिए, आपको डाइस बता दिए। ये सारे चैप्टर से ब्लड रिलेशन हो गया, ये सारे चैप्टर से एक एक करके क्वेश्चन रहते हैं। बाकी आपको डायरेक्शन डिस्टेंस दिशा वाला भी क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। पेपर कटिंग और मिरर वाले क्वेश्चन एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, डाइस का भी और ब्लड रिलेशन का भी। बाकी अभी तक का जीके जिसका ऑल सेट का PDF आपको चाहिए तो व्हाट्सएप और मैसेज करके ले सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आपको क्वेश्चन मिलने के बाद PDF में शामिल कर दिया जाएगा। मेहनत पसंद आया हो तो एक लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।